ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तुमने हमें उत्पन्न किया, पालने कर रहा है तू, तुझसे ही पाते हैं प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा मान तेज छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वास्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा इधर से ध्यान हम और मांगते तेरी दया, ईश्वर हमारी बुद्धि को मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को मार्ग पर चला। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो दयावान। सबको दो वेदों का ज्ञान, सबका सब विधि को कल्याण। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं, त्वमेव सर्वं मम देव देवः, त्वमेव सर्वं मम देव देवः। हे प्रभु, हमारे दुखों को निवारण करो, हमारे कष्टों को निवारण करो। ऐसा प्रार्थना जो हम करते हैं ध्यान के पहले, तो हमारे मन की जो है शांति मिल जाती है और मन में जो है एक संतोष जैसा जो है अनुभव करता है व्यक्ति। तो इस तरह से ध्यान के पहले प्रार्थना जरूर करना चाहिए, इससे हमारे मन की जो है आत्मिक शांति मिलती है। इसलिए आए हम ध्यान के लिए रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, ध्यान मुद्रा में बैठ करके इस तरह से परम पिता परमात्मा के जो है उनके रस जो पदार्थ, उनके जो अस्तित्व है इस संसार में जो उन्होंने बनाया है, उसका हम पूर्ण रूप से जो है दीदार करें और उनकी उस रचना को जो है स्वीकार करके उसको अनुभव करें, उसका अनुभूत करें मन की। किस तरह से उन्होंने इस संसार को रचा है और क्या क्या उसमें उन्होंने शक्तियाँ दिया हैं। उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए ओम पर ध्यान करना चाहिए, गुरु मंत्र पर ध्यान करना चाहिए और अपने जो भी मंत्र है उस पर ध्यान करके हम उस आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाएं और उनका जो है अनुभव करें, उस बिंदु को जो अनुभव करें, उस ब्रह्मा की शक्ति का अनुभव करें। तो वह हमें ध्यान के रूप में जो प्राप्त होता है वही हमें अनुभव करना है कि क्या उस समय क्या क्या घटनाएं होती हैं, क्या जो है हमें अनुभव होता है। हर व्यक्ति जो जैसा वह करता है अलग अलग उसकी जो है अनुभव प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए ध्यान का जो मतलब है यही है कि उसको पूर्ण रूप से अपने को केंद्रित करें, अपने मन के जो है
वृत्तियों को जो है एकाग्र करना है, मन एकाग्र करना है, उस एकाग्रता को ही लाना है और वही एक ध्यान में परिवर्तित हो जाता है। अगर उस मन की वृत्तियाँ, चंचल मन की वृत्तियों को एकाग्र करना ही ध्यान कहलाता है, तो हमारी वृत्तियाँ जब एकाग्र हो जाएगा, मन की चंचलता जो है एकाग्र हो जाएगा, इंद्रिय वशीभूत हो जाएगा, तो ध्यान के ही रूप में यह व्यक्त करता है। तो अपनी इंद्रियों को जो है वश में करते हुए ध्यान को एकाग्र करें और ओम पर ध्यान करते हुए इस मन को अपनी शांति को लाएं। तो हम अब चल रहे हैं इस ध्यान के रूप में जो परमात्मा के बनाए हुए तत्व, 5 तत्व हैं, उस तत्वों पर जो है जो शरीर का निर्माण हुआ है, उस तत्वों को जो है ध्यान में रख करके इसको हम अभिव्यक्त कर रहे हैं कि किस तरह से जो है ये आकाश तत्व है, पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है, ये कैसे कैसे जो है कार्य कर रहा है और किस तरह से अभी पिछले जो है भाग में चर्चा भी किया गया था कि वायु तत्व जो हम लेते हैं, तो उसी आगे बढ़ा रहा हूँ उसी बात को लेकर के कि वायु जो है, मनुष्य जो है वायु तत्व ले रहा है और वायु का जो ऑक्सीजन है वह जो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में वही पिंड में है। अर्थात वायु तत्व जो है हमें ब्रह्मांड में है, तो हमें वही हमारे शरीर में वायु तत्व है। अगर वह तत्व नहीं है तो वह समझ लीजिए व्यक्ति का जीना ही मुश्किल हो जाएगा। तो ये परमात्मा को जो हमें ये व्यक्ति कितना तत्व ले रहा है वायु का, यह अगर आकलन किया जाए एक वैज्ञानिक जो है विधि के द्वारा जो है कि भाई इस तरह से एक व्यक्ति का ऑक्सीजन कितना मात्रा जो है वो व्यक्ति लेता है, तो वह उसका क्या रेट होना, क्या उसका प्राइस है। अगर इस दृष्टि से परमात्मा ने जो हमें निःशुल्क दे रहे हैं, तो हम उनके ऋण को कैसे अदा कर सकते हैं विदाउट इस तरह से जो पद्धति है ध्यान के मतलब, या उनको याद करके या उनको ध्यान में ला करके हम उनको कैसे ऋण हो सकते परमात्मा से। तो यही हमें यह उनको याद करना है, क्योंकि याद के द्वारा ही परमात्मा हम पर दया करते हैं और दया से जब हम पर लाभ होता है, कृपा होती है उनकी, और वही जो है हम पर जो उनका भला होता है, हम जो मनुष्य कल्याणकारी है जो इस तरह से कार्य कर रहा है, तो परमात्मा के दिए देवों को तत्व को ये है, तो उसका वही जब हमें लाभ मिलेगा तो वो लाभ का ही उल्टा फला हो जाता है। अर्थात यह सभी कल्याणकारी जीवों के हित के लिए है कि अगर व्यक्ति को इस ध्यान में बैठ करके प्रभु का जो है स्मरण कर रहा है, ध्यान कर रहा है, तो उस तत्वों को जैसे इस परमात्मा की जो वर्ल्ड में संसार में व्याप्त है ऊर्जा, वो हम प्राप्त करके एक असीम ऊर्जा प्राप्त करके उस ऊर्जा को जो कैसे हम कहाँ लगाना है उसको हमें ध्यान में रख करके करना चाहिए। तो वायु तत्व को लेकर के हम अगर शुल्क लिया जा रहा है तो कितना व्यक्ति ले सकता है, लेकिन वह इसको नहीं समझता कि हम कैसे जी रहे हैं। पानी का तत्व है, जैसे पानी हम ले रहे हैं, अगर इसका जो प्राइस लगाया जाए तो कितना व्यक्ति पानी ले रहा है, निःशुल्क पानी जो है मिल रहा है मुझे जल तत्व, तो जल तत्व परमात्मा के द्वारा मिल रहा है, वायु तत्व मिल रहा है, अग्नि तत्व मिल रहा है, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व, ये जो पृथ्वी पर जितने भी पदार्थ हमें मिल रहा है भगवान के द्वारा, जो परमात्मा के द्वारा खाने पीने से लेकर रत्न आभूषण सब कुछ इस पृथ्वी पर व्याप्त है, वह तत्व हमें प्राप्त हो रहा है। कौन दे रहा है? ये परमात्मा, परमपिता परमात्मा के द्वारा ये सब सारे तत्व मिल रहे हैं। उसका हम पूर्ण रूप से परमात्मा के तत्व पर जो है ध्यान दें कि ये सब निःशुल्क मिल रहा है, लेकिन हम उनको कैसे ऋण हो सकते हैं उनसे। हम इनको याद करके, हम पूरी मेडिटेशन के द्वारा प्रभु को जो है उनके गुणों का बखान करके उनके सारे इस तरह से तत्व जो मिल रहा है ऐसे ही ऋण को अदा कर सकते हैं। अन्यथा हमें भी उसी तरह से जब कोई चीज़ कोई फ्री में मिलता है हम लेते हैं और उसकी कीमत नहीं देते, तो उसी तरह से हमें दुख उठाना पड़ता है। कभी कोई बीमारी हो जाएगा, कभी कोई किसी को ऐसी भयंकर जो है एक्सीडेंट, किसी का अकाल मौत हो जाता है। तो क्यों हो जाता है? क्योंकि यह हम उसको समझते नहीं। ये जो फ्री मिल रहा है तो फ्री हम पचाने के चक्कर में हमें कितना यह दुख उठाना पड़ता है। तो हम परमपिता परमात्मा के तत्वों को जो है पूर्ण रूप से समझें और उसको कैसे हम निभाएं, कैसे हम ऋण को अदा हों, उसके लिए परमपिता परमात्मा को ध्यान रख करके उनको याद करना बहुत ही आवश्यक होता है। जीवन का यह मुख्य सार है। इसलिए इस जीवन के सार को समझने के लिए इस ध्यान की विधियों को अपनाना होगा और अपने जीवन को जो है इस तरह से कैसे हम
अपने जीवन को प्रशस्त करें, अपने जीवन के मार्ग को कैसे हम उज्जवल बनाएं, यह अपनाना ही होगा। तभी जीवन का यह मुख्य उद्देश्य पूरा होगा। अन्यथा व्यक्ति इसी तरह से वह दिग्भ्रमित होकर के उसका मन हमेशा जो है चंचल होकर के भटकता रहेगा और उसको सुख की प्राप्ति नहीं हो पाएगा। उसको सुख की प्राप्ति तभी होगा जब इस तरह से मेडिटेशन की अवस्था में ला करके अपने परम पिता परमात्मा को समझेंगे कि परम पिता परमात्मा ने किस तरह से यह संसार बनाया है, किस तरह से ये सितारे, चांद, सितारे, सूरज सब उन्होंने दिया है, कैसे हम उनको देख करके सुख अनुभव करें। जो जैसे बच्चे को खिलौना देख करके बच्चा रोता हुआ बच्चा चुप हो जाता है, उसी तरह से इस साधना करने वाले व्यक्ति को भी हम इस संसार की बनी हुई वस्तुओं को, ब्रह्मांड की शक्तियों को अनुभव करें और अपने आप को संतुष्टि होकर परमात्मा की ये शक्ति को जो है अनुभव करके मन में शांति पैदा करना चाहिए। और यही हमारे जीवन का वृत्तांत और यह आधार है। तभी नहीं तो व्यक्ति को अभी पता नहीं लगेगा परमात्मा है कि नहीं है, इसी संशय में ही अपना जीवन गंवा देता है और वह कहीं मंदिर में भटकता है, कहीं वो ऐसे भटकता है। अगर ये साथ समझ में आ जाएगा तो हमें मंदिर में भी जाने की जरूरत नहीं है, हम बैठे बैठे भगवान का दीदार करने में सक्षम हो। तो हम इसी वृत्ति को समझने आइए, फिर रीढ़ की हड्डी सीधी करके अपने चंचल मन को भस्म करके, इंद्रियों को भस्म करके, अपने सारे जो है अवस्थाओं को जो है देखते हुए अपने भावों पर देखें, अपने माथे पर और हेड पर जो है ध्यान नष्ट करेंगे और दिमाग हमारा पूरी तरह से स्वस्थ है, मस्तिष्क स्वस्थ है, मन स्वस्थ है और मन एकाग्र। हमारा मन कहीं अगर भटक रहा है, जा रहा है तो उसको जाने दें, धीरे धीरे एकाग्र मन को लाएं और है एकाग्रता में हम अपने जीवन को सफल बनाने के लिए परम पिता परमात्मा से यह प्रार्थना करते हैं कि परम पिता परमात्मा हमारे जीवन में जो भी हो अच्छा हो और अच्छा हो और अच्छा करें, अच्छा जो है सोचे, अच्छा देखें, यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। हमारी दृष्टि जो है परमात्मा ने क्यों बनाया है, इस पर विचार करना चाहिए। हमारी दृष्टि अच्छी वस्तुओं को देखने के लिए है, बुरी वस्तुओं को नहीं देखने के लिए है, अच्छी चीज़ों को देखने के लिए है, अच्छा काम करने के लिए है। हमारे कान जो है अच्छी बातों को सुनने के लिए है, बुरी बातों को नहीं सुनना चाहिए। आँख को जैसे बताया गया अच्छी दृष्टि रखना चाहिए, कान को अच्छी बातों को सुनना चाहिए, हमें सत्संग में सुनना चाहिए, हमें अच्छी बातों को ध्यान रखकर करना चाहिए। और हमारे जो कान हैं उनको भी श्रवण शक्ति जो है हमारी, वो क्यों दिया परमात्मा ने, अच्छी बातों को सुन करके कान। नासा द्वार जो दिया है, नाक द्वारा ये इंद्रियाँ, ये अच्छी जो है वहाँ सुगंध हमें जगह बैठना चाहिए जहाँ अच्छे वायु का वातावरण हो, अच्छे हमें पहचान होना चाहिए व्यक्ति दुर्गंध और सुगंध का उन्होंने अनुभव दिया है। इस तरह से ये सब सारा पता लगाने के लिए परमात्मा। और मुख जो दिया, मुख जो दिया प्रभु के गुणगान करने के लिए दिया है, अच्छी बातों को करने के लिए दिया है। कभी भी किसी व्यक्ति को ऐसी बात व्यवस्था या उसमें अपने मुंह से जो है कभी तरह से गलत नहीं निकालना चाहिए। तो परमात्मा से प्रार्थना करके यह अच्छी बातों का जो है स्मरण करें, अच्छी बातों को बोलें, यही हमारे जीवन का नुकसान है जो इंद्रियाँ दिया है। और अच्छी चीज़ों का मीट मांस आहार हमारा जो भोजन है वो जो लोग करते नहीं करना चाहिए। मीट मांस आहार भोजन नहीं है हमारा भोजन, सात्विक भोजन होना चाहिए। व्यक्ति का मीट मांस नहीं खाना चाहिए कभी भी। जो व्यक्ति मीट मांस खाता है उसी तरह से उसका बुद्धि बन जाता है, उसी तरह से उसका विचार बन जाता है, उसी तरह से उसका जो है विवेक भी काम करेगा। तो यह हमें पूरी तरह से ध्यान में रखना अनिवार्य है। यदि व्यक्ति खान पान सही करेगा, उसका जीवन जो है अच्छा बनेगा, उसका बात अच्छा होगा, उसको समझ होगी अच्छी। अगर उसको चुपचापन गुस्सा भी आता है तो कुछ समय बाद वो समझ भी सकता है कि क्या गलत है क्या सही है। नहीं तो उसके व्यक्ति के मन में हमेशा कुत्सित विचार और कुसंग का भी जो साथ होता है उसको भी उसी तरह से बन जाएगा और वह अपना जीवन जो है खराब कर लेता है। इसलिए इसके लिए पूरी तरह से परमात्मा के जो है ध्यान करके
रोज उनको 24 घंटे में जो हमें समय मिला है 2.5 घंटा कम से कम परमात्मा के जो है ध्यान में अपना समय देना चाहिए। और तभी परमात्मा का जो है यह जो यहाँ उन्होंने जो हमें संसार में भेजा है यह सब सफल कार्य तभी होगा जब हम उनका कार्य को जो है हम पूरा करेंगे। अन्यथा पिता परमात्मा हमसे समझ लीजिए कि वो हमारे उनके कार्यों को हम ध्यान से नहीं करेंगे तो वो हम पर दया नहीं करेंगी, और जब दया नहीं करेंगे तो हमारा कार्य सफल नहीं होगा। इसलिए हम उनको याद करके प्रभु की गुणगान करके प्रभु के तत्वों का जो है महसूस करें कि ये परमात्मा का बनाया हुआ तत्व जो आज हमें मिल रहा है ये प्रभु की कृपा से मिल रहा है। अभी अपने आंतरिक अंगों का अनुभव करेंगे। जैसे किडनी है, परमपिता परमात्मा ने किडनी दिया है, कम से कम 10-10 हजार जो है फिल्टर लगे हुए हैं। 10-10 लाख जो है 10-10 लाख मतलब 10 लाख से कभी भी फिल्टर, इतने फिल्टर लगे हैं कि वो फिल्ट्रेट करते हैं हमें। इतने सफाई का कार्य जो है परमात्मा ने ऐसे, यहाँ एक फिल्टर लगाने में कितने जो है पैसे खर्च हो जाते हैं, कितने वो लगते हैं, लेकिन परमात्मा ने हमें 10-10 हजार पुंज की जो है वहाँ फिल्ट्रेट करने की क्षमता वहाँ अंदर किडनियों में बनाए हैं। तो ये ऐसी जो है क्षमता प्रदान की है कि प्रभु ने ऐसे से अंदर जो है लीवर में जो हमारे ऐसे से केमिकल बन रहे हैं परमात्मा के द्वारा हमें अनुभव करें तो 600 से अधिक जो है केमिकल हमारे लीवर में ही ऐसे फैक्टरिंग होते हैं कि जो शायद अभी कभी भी ऐसा कार्य किसी भी फैक्ट्री में जो केमिकल बनाने वाली फैक्ट्री है कहीं भी कम से कम जो है 50-60 ही प्रकार केमिकल बन सके हैं। और ये अमेरिका में भी एक ऐसी केमिकल बनाने वाली फैक्ट्री है जो केवल उसमें 20 प्रकार के या 30 प्रकार के केमिकल बन पाते हैं, लेकिन हमारे लीवर के अंदर कम से कम प्रभु उन तत्वों का जो है ध्यान में अगर प्रभु के उनके बातों का, उनके पदार्थों का जो है दिए हुए पदार्थों का जो है अनुभव करें कि परमात्मा ने क्या क्या तत्व बनाया। परमात्मा ने हमें खाने के लिए अनेक पदार्थों को जो है यहाँ दिया है, लेकिन तुरंत पे वर्ड डाल दिया। अपने मन को जो है वृत्तियों को एकाग्र करें, अपने शरीर के अंगों को ढीला छोड़ें, अपने सारे अंग को कहीं भी तनाव नहीं, मन शांति प्रभु का ध्यान, ओम पर ध्यान करें, गुरु मन पर ध्यान करें, एकाग्र मन करके ध्यान करें, पूरे नव से सिर तक ध्यान कर रहे हैं, कहीं भी किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं है। हमारी सारी इंद्रियां वशी हुई हैं और मन शांत, हमारे मन की स्थिति कहीं, अगर मन हमारा कहीं जा रहा है तो उसे जाने दें, धीरे धीरे उस पर कोई भी तनाव, कोई भी इस तरह सोचना नहीं है, अपने आप मन को एकाग्र करना है, धीरे धीरे मन को एकाग्र मिलाएं। ये परमात्मा आप मेरे मन को स्वस्थ और हमारा मन एकाग्र होगा, हम मेरे विचार एकाग्र हो, क्योंकि विचार भी करते हैं वह एकाग्रता में, ऐसी एकाग्रता जो प्रभु के जो है चरणों में ध्यान करें, ओम पर जो बिंदु है उस स्वरूप पर ध्यान करें, ओम पर ध्यान करें, गुरुमंत्र पर ध्यान करें। इस तरह से ध्यान करते हुए अपने शरीर को कोई खिंचाव नहीं, पूरी तरह से ऊर्जा मिले, वह स्पिरिचुअल पावर को अनुभव करे, वह शक्ति में मिले, वह शक्ति में जो दया मिले, कर्तव्य मार्ग पर कट जाए, पर सेवा पर उपकार अपना जीवन दीन लोग सेवक बल संताप है, सलगम से शिवा खंड न्याय से प्रभु हम पर कृपा करें, हम पर दया करें, ऐसी कृपा करो जो यह शक्ति हमें आज देव शिव भोलेनाथ
जो जिनका स्मरण करके उनमें अपार शक्ति को जो है पा करके जीव कल्याण में आया। इसी तरह से यही एक मध्यस्थ और मेडिटेशन की अवस्था है जिसमें हम दूर शक्ति को प्राप्त करते हैं और यह इस कल्याणदायक जीवन को सफल बना सकते हैं। और उनको जो है ये परमात्मा के दिए हुए एलिमेंट्स को इस अस्तित्व में अनुभव करें और ऊर्जा जो मुझे मिल रही है वह कल्याणकारी हमारे हितकारी परमार्थ के हम पर दया करो। ये परमात्मा हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो, हम स्वस्थ हो रहे हैं, हम पर दया करो। इस ब्रह्मांड में जो ऊर्जा है वह हम प्राप्त कर रहे हैं, वह ऊर्जा जो है पूरी तरह से इस हमारा जो हेड है एक एज लाइक एंटीना, वह रेज हमारे अंदर आ रही है, वह शक्ति आ रही है जो आदि देव शक्ति को इकट्ठा करके गंगा जी को जो पृथ्वी पर उन्होंने लाया इस ऊर्जा के द्वारा। यही एक ऊर्जा है जो कुछ भी कर सकता है। तो वह ऊर्जा मिलने में ऐसा ऊर्जा अनुभव करेगा, वह परम परमात्मा के द्वारा वह शक्ति हमारे ब्रह्मांड से जो सीधा हमारे यह ब्रह्मरंध्र से होकर के हमें ऊर्जा मिल रही है। इस चक्रों को जो 7 चक्र सहस्त्रों चक्र बताया गया, 7 चक्र जो है हमारे शरीर में जो है एक अद्भुत कार्य कर रहे हैं। वह चक्र जागृत हो, वह चक्र जो है जागृत होकर के हमें इस अवस्था को अनुभव करा रहे हैं। वह शक्ति जो इस ब्रह्मांड में शक्ति है, वह उज्ज्वल पावर हमें पूर्ण रूप से जो है मिल रही है, वह ऊर्जा इकट्ठा हो रही है और वह शक्ति प्राप्त करके हमारे अंदर एक ऐसा भाव प्रफुल्ल विचार मन अनुभव कर रहे हैं। इस तरह से ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर प्रविष्ट कर रही है। स्वस्थ 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 यह ओम का जो नाम है पूरे ब्रह्मांड में विराजमान विद्यमान है। इस ऊर्जा को जो है वह ऊर्जा हमारे अंदर प्रविष्ट होकर के दैहिक दैविक भौतिक आपा 3 प्रकार के कष्टों का जो निर्माण करना चाहिए। और यही एक शक्ति होती है जो ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करके, क्योंकि यह ऊर्जा जो है हम नहीं देख सकते। As like wind who seen the wind neither eye nor ear, जैसे वायु को हम ओनली फील करते हैं, उसी तरह से ये ऊर्जा जो है हम फील कर रहे हैं, हम अनुभव कर रहे हैं। कौन बनाया है? परमपिता परमात्मा। तो उनका हम दीदार कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं मन में कि ये परमपिता परमात्मा। ऐसा अनुभव करने से लगता है कि प्रभु की जो ऊर्जा है मुझे मिल रही है और हम उनके निकटता में, हम उनके समीपता में आ रहे हैं, हम उनके नज़दीक हैं। ऐसा मुझे ऐसा संतोष होता है, अनुभव करते हैं और हमें अपने पर ही आत्मविश्वास पैदा होने लगता है। इस ऊर्जा को जब प्राप्त करते हैं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस हर चीज़ को जो है अपने आप स्वयं आने शुरू कर देते हैं। इसलिए इस ऊर्जा को जो मिल रहा है, कौन दे रहा है? परमपिता परमात्मा के द्वारा मिल रहा है। ऐसा अनुभव करेंगे हम इस ऊर्जा को प्राप्त कर रहे हैं और वह ऊर्जा हमें हर मार्गों को प्रशस्त कर रही है, हमारे रास्तों को प्रशस्त कर रही है।
हमारे भविष्य को उज्जवल बना रही है, जो इस कार्य को प्राप्त करके हम परमात्मा में और परिहित में लगाने का प्रयास करें। इसी ऊर्जा को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा हमें सदमार्ग पर चलने की प्रेरणा और हमारी सद्बुद्धि, हम जब उनसे मांगे तो हम सद्बुद्धि दे रहे हैं, हमें सद्बुद्धि दी, क्योंकि सद्बुद्धि ही एक ऐसी बुद्धि होती है कि व्यक्ति कोई मांगता है मुझे भगवान वरदान मांगता है, मुझे ये पैसा दे दो, मुझे ये लो सुख दे दो, लेकिन परमात्मा से केवल बुद्धि मांगी, सुबुद्धि दी। अगर सुबुद्धि मिल गई उसको सब काल उसका होगा, साथ अपना भी करे दूसरों को भी करे। ये परमात्मा ऐसा उनसे ये ब्लेस लेते हैं, आप ऐसा आशीर्वाद मिल रहा है, आप उस तरह से प्राप्त कर रहे हैं। यह ऊर्जा जो मिल रही है उस ऊर्जा को प्राप्त करके इकट्ठा हो रहा है वो ऊर्जा, वही ऊर्जा आप जहाँ भी आप ऊर्जा को हटा देंगे वही कार्य संपन्न होगा। ऐसी शक्ति आ रही है, वो शक्ति जो है चक्रों से शोधित करके ब्रह्मांड से होकर वो संभव कर रहे हैं। जो माथे पर हमारे जो बिंदु है उस चक्र पर लगाएं, आज्ञा चक्र पर वहाँ ध्यान केंद्रित करें। उस चक्र को जो है जागृत करने में जो ऊर्जा आ रही है उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करके हम उस ऊर्जा को ऊर्जावान बनाते हैं। हमारे शरीर की पूरी तरह से ऊर्जावान होते हैं। इस तरह से एक इंस्ट्रूमेंट मोबाइल है ऑपरेटर्स, उस मोबाइल को जब जीरो हो जाता है उसको चार्ज किया जाता है तो उसमें फुल चार्ज हो जाता है, वो एनर्जी है, हम उसको देख नहीं सकते उस ऊर्जा को, मतलब फीलिंग कर रहे हैं। जब वो चार्ज हो जाता है तो उसी तरह से हमारे शरीर को जो है परमपिता परमात्मा के द्वारा जो ऊर्जा मिलती है उसी ऊर्जा से हम चार्ज हो जाता है, अर्थात हमारी जो है शरीर की जो ऊर्जा है वह अंदर जा करके पूरे रूम में जो है भर करके हमें फुल चार्ज कर देता है। हमारे शरीर की पूरी ऊर्जा पर शक्ति है वो शरीर के अंदर हमारे ब्रह्मांड के द्वारा जो मिल रहा है ब्रह्मरंध्र से होकर के आज्ञा चक्र पर जाकर के पूरी तरह से वह अवशेषित कर देता है, आवेशित कर देता है। यही एक प्रकार की ऊर्जा है जो व्यक्ति को पाकर के सुख अनुभव और संसार में अपने को अकेलापन महसूस करता है। वो लगता है कि हमारे पास एक ऐसी ऊर्जा है जो वह शक्ति हमें साथ दे रही है और हमारे साथ है, तो हमें कोई भय नहीं लगता, न किसी से जो है कोई इस तरह से वो भय भी छूट जाता है, डर छूट जाता है, और हर प्रकार का जो काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ये सब नर के द्वार में जो सारे दूर होने लगते हैं। इसी तरह से ये ऊर्जा को इस शरीर के अंदर प्रवेश करके हमें विवेक की जागृति कर देती है। विवेक में यही सारा ज्ञान प्राप्त होने लगता है, कहाँ उचित अनुचित का जो है पूरी तरह से हमें समझ में आने लगता है। ये परमात्मा वह विवेक ऊर्जा फिर इसी ओम का नाम जागृत करने के लिए पूरी तरह से उद्गीत लिए प्राणायाम के द्वारा मनस्थ में टेस्ट कर रहे हैं। मनस्थ अर्थात ये ध्यानस्थ के द्वारा अर्थात ध्यान के द्वारा ही स्थिर आसन में बैठ करके सुखपूर्वक इस ध्यान को पूरी तरह से लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मन की एकाग्रता जब सीधी गर्दन सीधी ओम का उच्चारण भी करेंगे। जब हमारा मन जैसे मन कहीं भटक रहा है कहीं जा रहा है तो फिर ओम पर आ जाए, उसी ध्यान से फिर स्टार्ट करें, फिर ऊर्जा को इकट्ठा करें, फिर इसी तरह से बार बार ऊर्जा को अवचित करें। जैसे अहंकार, जब मनुष्य के अंदर अहंकार होता है तो प्रभु का दीदार नहीं होता है। जब मनुष्य के अंदर अहंकार आता है तो प्रभु का वह दीदार नहीं होता,
हमारे अंदर प्रभु का निवास नहीं करता। उसी तरह से जैसे जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं ना आए, सब अधियारा मिल गया दीपक देखा मान। अर्थात जब मैं था, जब हमारे अंदर अहंकार हुआ तो वो हरि अर्थात प्रभु का दर्शन नहीं हो सकता, कभी भी दीदार नहीं होगा। जब हरि है मैं ना आए, जब प्रभु का जो है स्मरण अर्थात ध्यान के द्वारा जब हम उनको याद कर रहे हैं तो अपने आप अहंकार ही हट जाता है। इसी तरह से जैसे अज्ञान रूपी अंधकार हमारे अंदर है, ज्ञान रूपी